पार्ट 1 का सेकंड। निघंटू, टीकार, निघंटुकार मतलब टीकाकार, हिंदी में इसको ऐसे ही बोल देते हैं क्योंकि निघंटू हैं, इनको टीका बोलते हैं, टीकाकार बोलते हैं। उनके काल क्या होते हैं, क्या उनकी विशेषता होती है, उसको देखना है। तो ये तो पूरा हिस्ट्री जैसा चलता है। हिस्ट्री में क्या हर चीज को याद करा जाता है, रटना पड़ता है, ठीक है। तो पहला आता है अष्टांग निघंटू, प्राचीन निघंटू, इसको एक नाम से और बोला गया। क्वेश्चन पूछेगा प्राचीन निघंटू कौन सा होता है, तो अष्टांग निघंटू। वाहटाचार्य, और शताब्दी कितनी होती है, 8वीं। देखो अष्टांग होता है, अष्टांग की जो अष्टांग निघंटू की जो काल होता है कौन सा दी, 8वीं। तो वाह यार कितना अष्टांग है, 8वां काल होता है, वाह वाह, बढ़िया तरीके से याद हो गया, वाह ऐसे लिखते ना, वाह वाह, बहुत बढ़िया तरीके से याद हो गया। तो वाह मतलब वाहटाचार्य, क्योंकि 8वां, 8 उनका नाम है, 8 उनका काल है, ठीक है। सिद्धसार निघंटू आता है रविगुप्त, 9वीं सदी बोला गया, क्या है 9वीं सदी। पर्यारत्न माला आता है, इंद्रकर माधव आता है, इनको क्या है इंद्रकर माधव बोलते हैं, ठीक है। धन्वंतरी निघंटू आती है, इसको गुरुचार्य निघंटू बोलते हैं। इसको कैसे याद रख सकते हैं कि इंद्र के बहुत सारे पर्याय होते हैं, आपको मैडम ने पढ़ाए होंगे कि इंद्र के बहुत सारे पर्याय, तो पर्याय रत्न माला, इंद्र के बहुत सारे पर्याय, ठीक है। कितने पर्याय होते हैं ऐसे याद रखो, इंद्र के 9 पर्याय है, 9वीं सदी, ठीक है। ऐसे 8-9 ऐसी चिकित्सा के 8-9 पर्याय होते हैं। धन्वंतरी तो भगवान होते हैं, और भगवान को क्या पसंद है, रसायन पसंद है, गुरु जी एक रसायन होता है, और धन्वंतरी की आयुर्वेद में भूमिका महेंद्र जैसी है, तो महेंद्र भौमिक, इनकी भूमिका कैसी होती है, महेंद्र जैसी। और क्या है, धन्वंतरी जी को यदि कोई पेपर होगा 10 में से 10 नंबर दोगे आपको, ठीक है। इसको छोड़ के रखना, अभी जो वर्ग वगैरह है इसको छोड़ के रखना है, क्योंकि इसको बाद में एक टेबल और बनाई गई है, वहां से इसको याद करेंगे, ठीक है। द्रवगुण संग्रह आता है, द्रवगुण संग्रह चक्रपाणी दत्त का होता है, इनका काल क्या होता है, 11वीं सदी होता है। तो चक्र क्या बोलते हैं, एक दूसरे द्रव संग्रह के एक चक्र होते हैं, ऐसा तो उसको वैसे याद रखो कि द्रवगुण संग्रह के बहुत सारे चक्र होते हैं, ठीक। तो चक्रपाणी चक्र, एक से एक चक्कर, बोले यार तुम्हारे से एक चक्कर, एक से एक चक्कर होते हैं, बहुत सारे ऐसे चक्कर होता है, ठीक है। निघंटु शेष होती है, निघंटु शेष को एक नाम से और बोला गया है, अभिधान चिंतामणि, शेष की चिंता होती है, यदि अपने पास पैसे कम बचे हैं तो उसकी टेंशन हो लगती है, क्या अगला महीना कैसे चलेगा। वैसे ही हम लोगों को हिमालय की टेंशन है, हेमचंद्र हिमालय, हिमालय क्या होता है, हिमालय पिघलता जा रहा है, पिघलता जा रहा है, पिघलता जा रहा है, तो दुश्मन एंट्री कर जाएगा। हिमालय, हिमालय की टेंशन है, 12 साल में पिघल जाएगा, ऐसे याद रखना है। शेष जो होता है, शेष, निघंटु शेष, शेष की चिंता होती है, ऐसे सबको होती है कि हिमालय है 12 साल में पिघल जाएगा, हिमालय से हेमचंद्र, ठीक है। पता नहीं क्या बोल रहे हैं, मेरे को नहीं आ रहा समझ। ठीक है, फिर अगला आता है सोडल निघंटू, गद निग्रह, नाम संग्रह, गुण संग्रह, इनके अलग अलग नाम होते हैं। सोडल निघंटू होता है, इसको गद निग्रह बोलते हैं, नाम संग्रह बोलते हैं, गुण संग्रह बोलते हैं। सोडल और काल क्या होता है, इनका 12वीं सदी होता है। कुछ लोग क्या कर देते हैं, सोडल का काल 16वीं सदी, ये गलत है, 16 नहीं है। सोडल से 16 कोड नहीं करना, ये बहुत जगह मिसप्रिंट भी लिखा रहता है, ठीक है। सोडल नाम है, काल 12वीं सदी होता है इनके। गद निग्रह किसकी बुक होती है, नाम संग्रह, गुण संग्रह। गद संग्रह जब सालक तंत्र पढ़ेंगे तो वहां पे आता है। सिद्ध मंत्र आता है, सिद्ध मंत्र किसके होते हैं, केशव, केशव मतलब होती भगवान, भगवान तेरे है, तेरे बोलते तेरह, तेरे है, तेरे से क्या होता है 13, 13, ठीक है। सिद्ध मंत्र पर प्रकाश व्याख्या, ये प्रकाश व्याख्या हो गई। बोपदेव 13वीं सदी, वैसे बोलते तेरा बाप प्रकाश डालता है, क्या कैसे है, तेरा मतलब ऐसे फ्रेंडशिप में से बोलते हैं, तेरा बाप बहुत, तेरा बाप, बाप प्रकाश डालता है तेरे पे, प्रकाश डालता, तेरा बाप प्रकाश डालता है। तेरा से मतलब 13 आता है, बाप से बोपदेव आता है, प्रकाश से प्रकाश। सिद्ध मंत्र पर प्रकाश व्याख्या, ठीक है। मदन पाल निघंटू आता है, इसको मदन विनोद बोलते हैं, मदन पाल बोलते हैं, और 14वीं सदी। देखो इसमें जो शब्द होते हैं 1 2 3 4 5 शब्द होते हैं, तो 5 को कैसे तोड़ दिया, 5 को कैसे तोड़ दिया है, 4 + 1 मतलब 4 + 1 + 4 है, 4 + 1 मतलब 14 होता है, 1 + 4 = 5। तो मदन पाल में उसका नाम तो सिंपल था, मदन था, इसलिए मदन से मदन कोड कर रहा था। इसका काल के लिए याद रखना है, मदन पाल निघंटू का 14 1 4 = 5, क्योंकि इसके नाम में 5 शब्द थे। कैदेव निघंटू, कै को समझते हो, कै किसका पर्याय होता है, आगे मैं वोमिटिंग पढ़ाऊंगा, वमन पढ़ाऊंगा, उल्टी, उल्टी है वमन, वोमिटिंग इंग्लिश में ऐसे पर्याय होते हैं। जब उल्टी होती है तो पथ अपथ, पथ अपथ का ध्यान रखना पड़ता है, क्या खाना क्या नहीं खाना, पथ अपथ का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। सब वोमिटिंग हो रही है, और कैदेव से कैदेव इनका आंसर आता है, तो 15वीं सदी, तो 15 घंटे पूरे खराब हो जाते हैं यदि उल्टी होती है तो, ठीक है। 15वीं सदी इसको याद रखना है। राज निघंटू, इसका उल्टा कर दिया, निघंटू राज कर दिया। अभिधान चूड़ामणि, आपने देखा होगा जैसे कि राजा वगैरह होते हैं तो ऐसे बड़े बड़े मालाएं पहने रहते हैं चमकीली, और हाथ में से जैसे लोग घड़ी पहने हुए हैं, जैसे वो बड़े बड़े ब्रेसलेट या चूड़ा पहने होते हैं। तो अभिधान चूड़ा, चूड़ा क्या होता है, सोने के होते हैं, सोना बहुत महंगा होता है, सोना कौन पहन सकता है, राजा पहन सकता है, राजा, ठीक है ना। नर हरि पंडित, और राजा किसको बनाया जाता है, जो नर मतलब मनुष्यों में हरि जैसे काम करे, पंडित का जिसकी उपाधि हो, नर हरि पंडित, नर में हरि जैसी इसकी भूमिका हो, उसे पंडित बनाते हैं। 17वीं सदी, और फेमस क्वेश्चन होता है, कितना है, 17वीं सदी, ठीक
ठीक है, 17वीं सदी याद रखना है। नहीं नहीं नहीं, इसका 17वीं हटा के 15वीं सदी याद रखना है। इसका 15 लिखा है शायद यहाँ पे, यार 15 लिखवा आंसर 15। हम कई जगह मत मतांतर आते हैं इसमें यार, है ना, लेकिन 15वीं सदी आप ही आंसर याद रखो कि 15वीं सदी ही आंसर इसका लगाना है। 15वीं 17वीं लिखा है मैंने, कई जगह बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है क्वेश्चन। भाव प्रकाश निघंटु, भाव में श्री ठीक है ना, 16वीं सदी, ये बहुत फेमस क्वेश्चन होता है क्योंकि भाव प्रकाश लघुत्री संहिता का अंतिम ग्रंथ होता है। भाव प्रकाश 16वीं सदी। द्रवगुण सत श्लोक, द्रवगुण सत श्लोक, सत मतलब होता है 100 100। द्रवगुण शतक आता है बिरमल भट्ट। इंडिया में 3 ही लोगों के सबसे ज्यादा शतक है। अभी किसके हैं देखो, विराट कोहली, विराट है, फिर इसका रोहित शर्मा होता है ना, और नहीं सचिन है, फिर इसका सचिन, विराट सचिन और रोहित, इन तीनों की ही शतक ज्यादा है। द्रवगुण सत श्लोक मतलब शतक किसकी होती है, 3 लोगों की ज्यादा। तिरमल्ल भट्ट, पहले विराट कोहली की है, फिर मतलब ऐसे ऑल ओवर नहीं बोलो, वनडे की बात कर रहे हैं, जो ओडीआई मैच होते हैं, ओडीआई जो मैच होते हैं उसमें पहले आपको विराट कोहली आता है, फिर सचिन तेंदुलकर आता है, फिर रोहित शर्मा आता है। ठीक है, 17वीं सदी इसका काल होता है। ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर ने एक रिकॉर्ड तोड़ा था, जब सबसे पहले क्रिकेटर था, उसके 17 सेंचुरी हाईएस्ट थी, वो सचिन तेंदुलकर ने रिकॉर्ड तोड़ा था, रिकॉर्ड थी, इसलिए ऐसे याद कर लिया था मैंने, तो क्योंकि मैं क्रिकेट बहुत देखता हूँ तो याद हो गया था। ठीक है, द्रवगुण राजवल्लभ निघंटु, मध्य प्रदेश में जो कैबिनेट है, मंत्रालय होता है, मंत्रालय कहाँ बनाया हुआ है, मंत्रालय कहाँ है, वल्लभ भवन है। मंत्रालय हमारे यहाँ पे जो एमपी है, भोपाल राजधानी है, वल्लभ, बस ऐसी नाम है उसका, वल्लभ भवन। यहाँ पूरा कैबिनेट मंत्रालय, सीएम पीएम, सीएम है, मिनिस्टर है, सब यहीं पे होते हैं, पीएस वगैरह यहीं बैठते हैं, वल्लभ भवन। तो वल्लभ भवन जो नौकरी लगती है वो 18 साल में, 18 साल बाद वैकेंसी आती है ना कि आप 18 साल की कंप्लीट हो गए हो तो आ सकते हो नौकरी करने के लिए। वैसे याद करिए, क्योंकि राजवल्लभ का तो आंसर वल्लभ ही होता है। वल्लभ मतलब होता है मंत्रालय, और मंत्रालय क्या कोई गवर्नमेंट वो है यहाँ पे यूनिट, तो गवर्नमेंट में लोग तभी पहुंच सकते हैं वो 18 साल की कंप्लीट हुए हैं। ऐसे 18 से याद रख लो। भैंसज रत्नावली बहुत फेमस क्वेश्चन आता है, क्योंकि आपने पढ़ा है सेकंड ईयर में, गोविंदनाथ सेन, भैंसज कल्पना जो होती है, बस यही है भैंसज रत्नावली, गोविंदनाथ सेन। 18वीं सदी होता है, जैसे भाव प्रकाश का 16वीं होता है, इनका 18वीं होता है। शालिग्राम निघंटु, अंतिम निघंटु, अरे अब तो चीजें किसमें बची हैं, ग्राम में, क्योंकि सोना किसमें ले रहे हैं, ग्राम में, बहुत थोड़ा सा सोना, 1 किलो में केजी में कोई नहीं लेता। वैसे याद रखो, ये लास्ट ही था, तब तो बस अंत हो गया, सोना कोई नहीं खरीद पाएगा, 60,000 क्रॉस कर रहा है। शालिग्राम के शालिग्राम होते हैं 19वीं सदी, अभी 19वीं सदी में सोना बहुत महंगा हो गया। ठीक है, 19वीं सदी। निघंटु रत्ना कराते हैं विष्णु वासुदेव। रत्न किसके होते हैं, विष्णु के होते हैं, विष्णु के रत्न, विष्णु वासुदेव, और 19वीं सदी के वाले याद। ठीक है, निघंटु आदर्श आता है वैद्य बापालाल शाह। क्या होता है निघंटु आदर्श में, क्या होता है, वैद्य बापालाल शाह। तो आदर्श कौन होते हैं अपने लिए, वैद्य होते हैं, वैद्य जितने होते हैं वो आदर्श होते हैं। तो काल क्या होता है, 20वीं सदी होता है। प्रिय निघंटु को क्या प्रिय शर्मा होते हैं, अभी बीएचयू में थे इन्होंने, इनका 20वीं सदी इनका काल होता है। द्रवगुण के 5 भाग किसका है, प्रिय शर्मा, काल तो वही 20 होते हैं, तो 5 वाला भाग पूछेगा तो प्रिय शर्मा। द्रवगुण के 2 भाग हैं, इनके नाम भी 2 है, यादव जी, त्रिकम जी। कितना अच्छा हो गया, इनका नाम ही ऐसा है, यादव जी, त्रिकम जी। ठीक है, सिद्ध योग संग्रह आता है, यहाँ पे यादव जी त्रिकम जी ने बोला है। एक बार ऐसा अभी कभी 2018-19 क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी यादव जी त्रिकम जी की बुक नहीं है, तो एक तो यहाँ से लिखी गई थी, एक यहाँ से लिखी गई थी, है ना, तो ऐसे 3-4 मैं आपको बता के हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा मैं, वहां पे भी आता है, तो ये आपको कंक्लूड करते रहना है, इकट्ठा करते रहना है बार बार। वन औषधि दर्शिका, ठाकुर बलवंत सिंह, 20वीं सदी। वन औषध दर्पण आता है, तो दर्शक दर्शिका मतलब दर्शक कौन बने, पहले आपने देखा होगा जो मूवियां थी, पुरानी मूवी, उसमें मुजरे चलते थे, कोठे चलते थे, वहां पे बैठे रहते थे ऐसे। ठाकुर मतलब इसके पास बहुत पैसा होता था, ठाकुर बलवंत सिंह, ऐसे नाम भी ऐसे होते थे। ठीक है, तो दर्शक बन के जाते थे, यहाँ डांस गाना चल रहा है, बढ़िया मदरा चल रही है, ऐसे याद रखना है, दर्शक बन के जाते थे ठाकुर। वन औषध दर्पण ऐसा होना चाहिए जिसमें चरण दिखे, पैर दिखे, ब्रिजा चरण। दर्पण ऐसा हो जिसमें पैर दिखे, क्योंकि अपनी पूरी बॉडी दिखती है, तो बॉडी लैंग्वेज समझ में आती है। पंद्रह है उसका, अच्छा ओके, इसका काल क्या 15 ही है क्या, ये लोग बोल रहे हैं कि 15 है, तो 15 ही है इसका। ठीक है, 17 नहीं करना, 15। ठीक है, देख लो, है ना, मैंने कभी 15 लिखा था, कभी 17 भी कर लिया था बीच में। ओके, तो इस प्रकार से कंप्लीट होता है, यहाँ पे ये कंक्लूड हुए, निघंटु आते हैं। यहाँ पे सिर्फ जो पढ़ रहे हैं वहां वर्ग है, प्रथम वर्ग आता है और अन्य वर्ग आते हैं, इस प्रकार से होते हैं। तो देखो यहाँ पे इसके कोड बनाता हूँ, द्रवगुण के मास्टर, द्रवगुण के मास्टर प्रिय वत राज शर्मा है, ये याद हो गया। तो द्रव से डी से धनवंतरी के साथ लिखेंगे, धनवंतरी। ठीक है, धनवंतरी निघंटु के 7 वर्ग होते हैं, इनका जो प्रथम वर्ग होता है गुरुचादी वर्ग होता है, सोना है, विश्रक है। ठीक है, तो धनवंतरी की जो भूमिका होती है महेंद्र भौमिक जैसी होती है, उन्होंने गुरुची रसान को ले लिया है, उनके पास पैसा है और सोना है, खूब पड़ा रहता है पैसा और विश्रक।
यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ से जो शुरू कर रहा है 7 है, 9 है, 11 नहीं है, यहाँ पे 13 है, 15 है, क्योंकि ये अपने याद कर लिया ना 7, 9, 13, 15, यहाँ 11 नहीं है। ऐसा ना हो कि आप यहाँ से शुरू कर दो 5 है, 7 है, यहाँ पे आप इसको 9 को कट कर दो, यहाँ 11 लिख लो और यहाँ पे 13 लिख दो, 4 और 5 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, सीक्वेंस चेंज हो गया ना। इसको विशेष ध्यान रखना है कि शुरुआत कहाँ से की है, 7, 9, 11 लिखना था लेकिन 11 नहीं लिखा, और में चल रहा है 13 और 15 ऐसे चलते आ रहा है, ठीक है। कायदे को मैंने आपको क्या बोला था अभी, उल्टियां वोमिटिंग बोली थी। वोमिटिंग जो होती है उसमें औषधि मेडिसिन लेते हैं, क्या लेते हैं, मेडिसिन। धातु वर्ग, विहार वर्ग, नानार्थ वर्ग, क्या बोलते हैं, धातु वर्ग, विहार वर्ग और नानार्थ वर्ग। तो ऐसा अपन को विहार करना पड़ता है, घूमना पड़ता है ना, मेडिसिन लेनी है फिर जी मचलाता है तो घूमना पड़ता है। नाना प्रकार, नानार्थ, नाना प्रकार की उल्टियां, खून आ रहा है, काला, ठीक है, फूड खाना सब निकल जाता है। मदन पाल निघंटू, मदन का क्या 13 होता है, उभयादि, अभ्यादि मतलब उभयादि, या तो इसको उभय पढ़ लो। उभय ऐसा पढ़ना है कि इसको याद करने के लिए कोई मदन नाम का लड़का है, मदन नाम का लड़का है, वो उभय है, उभय मतलब बीच वाला है। कभी यहाँ सुवर्णों के यहाँ चला जाता है, कभी कर्पूर के यहाँ चला जाता है, मतलब कर्पूर किरार होते हैं, मिश्र है, वो मिश्र है, मतलब मिलावट है उसमें, उभय है, मदन नाम का लड़का है, कभी स्वर्ण जो फैमिली होती है वहां चला जाता है, जो कपूर फैमिली होती है वहां चला जाता है, वो मिश्र है कि दोनों में मिला हुआ है। तुम्हारी बड़ी अच्छी है कि आप तो स्वर्ण के लिए चले जाते हो, कर्पूर फैमिली चले जाते हो, बड़े मिक्स हो यार आप तो, उभय हो, मिक्स हो गया तो उभय, दोनों जगह जो जा सकता है, ठीक है। प्रिय निघंटु इसके 15 वर्ग होते हैं, इसको प्रथम द्रव वर्ग गुरुचि होती है, इसमें क्या प्रथम द्रव वर्ग गुरुचि, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, भाव प्रकाश ने बोला है, भाव प्रकाश के 23 भी होते हैं और 22 भी होते हैं, 23 भी होते हैं, 22 भी होते हैं। लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था 23 मतलब 23 में कौन सा होता है, तो 23 अभाव वर्ग, यहाँ लिखा है हरित आदि संधान है, अभाव वर्ग, क्वेश्चन खूब पूछा गया था। अभाव वर्ग किसका होता है, भाव प्रकाश। प्रकाश का रात्रि में अभाव होता है, कैसे आप करेंगे, प्रकाश का रात्रि में अभाव होता है। हरित की क्या होती है, बहुत भाव खाती है, हरित की क्या होती है, बहुत भाव खाती है, क्योंकि हरित की को शिशिर, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत समझ दिए ना, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत सभी में अलग अलग अनुपात बताया गया। तू हरित की का वर्णन भाव प्रकाश ने किया, तो भाव प्रकाश बहुत फेमस है तू हरित की को लेके, अभी मैं पढ़ाऊंगा, इसमें द्रव्यों में पढ़ते हैं, तो इसलिए भाव प्रकाश ने ही उसको अच्छे से बताया है, बहुत भाव खाती थी, ठीक है। और अभाव प्रकाश का अभाव होता है तो अभाव वर्गीय का होता है, जो 23 होता है तो अभाव वर्गीय होता है। राज निघंटु आता है, इसके 23 वर्ग होते हैं। अनुपदेश, कहाँ का राजा, अनुपदेश का राजा, अच्छे से कोड कर जाता है। तो राजा जो होते हैं रोग नहीं होते, डिसीज नहीं होती, रोग आदि, सत्व आदि, सिंहादि वर्ग, ऐसा करके इनके राजाओं का सत्व बहुत अच्छा होता है, शेर की तरह। राजा जो होता है शेर की तरह, सीएम है, पीएम है, कलेक्टर है, एसपी है, सब क्या राजा ही तो है। तो राजा की जो तुलना करते हैं शेर से करते हैं, उनका मन बहुत स्ट्रांग होता है, उनको रोग वगैरह, डिसीज वगैरह नहीं होती, ठीक है। कहाँ का, किस देश का राजा, अनुपदेश का राजा, ऐसे याद होता है, मैं याद करा पा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। शालिग्राम निघंटु, इसके 25 वर्ग होते हैं। कर्पूर आदि, देखो धातु, रत्न, उपरत्न, संख्या, संधान। तो भाई अभी मैंने आपको बोला था ना कि शालिग्राम, ग्राम में क्या लेके आ रहे हैं, रत्न, उपरत्न, धातु है, रत्न, उपरत्न है, इसमें लेके आ रहा है ग्राम में। संख्या के, हम 3 सोने के संख्या वाले नग लेके आए, नग सोने की संख्या वाले, ठीक है। और कर्पूर भी जो होता है, कर्पूर आपने देखा हो, कोई बहुत ज्यादा लेके आता है, जो आरती होती है गणेश जी की आती है, दुर्गा जी की आरती होती है, तो थोड़ी 1-2 कर्पूर की वो निकाल लेते हैं, तो कर्पूर आती है। हृदय दीपक निघंटु आता है, हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, इसलिए इसमें वर्ग कितने होते हैं, 4 का डबल 8 होते हैं भाई, कितने, 8। चतुष्पाद, उसके अरे हार्ट में, हृदय में 4 चतुष्पाद, और काल कितना होता है, 8 होता है, तो बाकी ऐसा कुछ नहीं लिखा, ठीक। सिद्ध मंत्र, इसमें भी 8 वर्ग होते हैं। वातग्न दोषकर, वात क्या होता है, वात दोष होता है, वात दोष होता है, ऐसा वात क्या होता है, ऐसा दोष होता है, ठीक। तो इस प्रकार से ऐसा बोला गया है, इसको याद रखना है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे गए, थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन मैंने बहुत कुछ ही इसको सिंपल सरल बनाने की कोशिश की है, आपको वर्ग भी याद कराया है, चीजें भी बनी है। ऐसा लिख लो आप, अहीफेन और बबूल का सर्वप्रथम वर्णन गद निग्रह, ऐसा क्वेश्चन आता है, अहीफेन और बबूल का सर्वप्रथम वर्णन गद निग्रह मतलब सोडल काल क्या था, 12वीं सदी। यदि सोडल ऑप्शन में नहीं है, गद निग्रह ऑप्शन में नहीं है, तो फिर सेकंड आंसर आपको सारंगधर, क्योंकि गद निग्रह काल 12वीं सदी होता है, गद निग्रह, तो सारंगधर काल क्या 13वीं सदी। तो फर्स्ट आंसर तो आपको गद निग्रह सोडल लगाना है, यदि आपको वो वाला ऑप्शन नहीं है तो सेकंड आंसर आप सारंगधर लगा सकते हो, यहाँ से मैंने लिख के रखा है। यहाँ पे एक और लिख लो, अष्टांग हृदय पे आयुर्वेद रसायन, इसी बुक बनाई गई है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। अष्टांग हृदय पे आयुर्वेद रसायन किसकी बुक होती है, हिमाद्री। जिस प्रकार से यहाँ अभी मैंने आपको पढ़ा था, द्रवगुण की जो सत्य श्लोक सत्य श्लोक वाले थे ना, वो त्रिमल्ल भट्ट का था। लेकिन एक आंसर आता है योग शतक किसका होता है, योग शतक नागार्जुन का होता है। अहीफेन और बबूल का सर्वप्रथम वर्णन गद निग्रह या सोढल, ठीक है। यदि नहीं है ऑप्शन में तो आप सारंगधर लगा सकते हो, दूसरा ऑप्शन, ठीक है, चूज करके। ओके, एक और, जैसे अभी मैं आपको ये वर्ग पढ़ा रहा था, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था एक, द्रव्यावली किससे संबंधित होती है, तो आपको धनवंतरी लगा सकते हो, द्रव्यावली धनवंतरी से संबंधित होता है, ठीक है।
अब नीचे कुछ पॉइंट और बचते हैं। राज वल्लभ ने घंटू में दिन के पूर्व में, मध्य में और अपर में, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग ऐसा लिख सकते हैं। आधार पर द्रव्यों का वर्गीकरण किया गया है। तो राज वल्लभ मैंने आपको भी समझाया था ना, वल्लभ भवन मध्य प्रदेश में जो वल्लभ भवन है यहाँ पे भोपाल में, कैपिटल मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल होती है, उसमें वल्लभ भवन मंत्रालय पूरा कैबिनेट वहीं पे है। तो कैबिनेट का डिसाइड होता है, मॉर्निंग शिफ्ट होती है, कुछ लोग मॉर्निंग में आते हैं, कुछ आफ्टरनून में आते हैं, कुछ इवनिंग में आते हैं, कुछ लिखा है। राजा का जो शेड्यूल होता है, मतलब किसी भवन में जाने के शेड्यूल आधारित होता है, का वर्गीकरण इसी पे किया, ठीक है, पूर्वानुमान मतलब शेड्यूल टाइम कैंसल किया है। शालिग्राम निघंटु आता है, शालिग्राम निघंटु वृहत निघंटु रत्न पर आधारित होता है। अरे भाई, जो ग्राम में चीजें सोना चांदी रत्न उपरत्न ग्राम में ही आ रहे हैं, तो ग्राम वाली चीजें कौन खरीदेगा? बड़े, वृहत मतलब तो बड़ा, बड़े व्यक्ति खरीदते हैं। निघंटु आदर्श में पूर्वान में मत्स्यकादि पहले वचनावली लिया है से लेकर और कुट जाति तक 73 वर्ग आते हैं। अब कैसे याद रखोगे? 7 + 3, इसका टोटल करोगे तो कितना? 10। मैंने आपको ऐसे सिखाया है, 10 है, 100 है, 200 है, प्रोग्राम्स पढ़ाए थे मैंने आपको। अभी 100 वाला आने वाला है, जब सालक पढ़ाऊंगा तो सालक में आता है, ठीक है। तो देखो, पहले वत्स नाभि, नाभ मतलब वत्स मतलब तो बच्चा, तो पहले जब बच्चा होता है तो उसमें क्या होती है? उसकी नाभि होती है, सब लोग कट करते हैं। फिर बड़ा हो जाता है, वत्स को वत्सक भी बोलते हैं, वत्सक, नाभि अलग हो गई। तो पहले नाभि थी, उसमें वत्स नाभ मिलता जुलता है, कुटज को वत्सक बोलते हैं, नाभि हटा दी। सुढ़ल निघंटु में गुड़ची आदि से लेकर मिश्रक आदि के 26 अध्याय होते हैं, 26 अध्याय होते हैं। वैसे इसको याद रखना है। मिश्रक गण आते हैं, मिश्रक गण क्या होते हैं? त्रिफला। पहला क्वेश्चन नहीं आता है, त्रिफला कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का, त्रिफला, स्वल्प त्रिफला, मधुर त्रिफला, सुगंध त्रिफला। लेकिन आप जब रसायन पढ़ोगे, रसायन के 4 पाद होते हैं। रसायन कितने पाद होते हैं? 4 पाद होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है रसायन के किस पाद में आता है त्रिफला? तो रसायन यदि क्वेश्चन आता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैडम भी आपको पढ़ाएंगे चिकित्सा, तो रसायन के तीसरे पाद में आता है त्रिफला। एक क्वेश्चन बहुत फेमस होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि त्रिफला बन रहा है क्वेश्चन। त्रिफला रसायन में पूछो तीसरे पाद में आता है, लेकिन त्रिफला के टाइप्स पूछता है तो कितने होते हैं? 4 टाइप होते हैं। ये बड़ा क्वेश्चन है भाई, क्योंकि यहाँ पे भी तो 4 पाद थे, यहाँ पे भी आंसर आ सकता था, यहाँ पे भी 3 आंसर आ सकता नहीं भाई, ठीक है, ओके। अब आपको देखना है त्रिफला में हरित की, विविध की, अमल की, खूब फेमस क्वेश्चन होता है। हरित की 1 भाग, विविध की 2 भाग और अमल की 4 भाग। ये सुश्रुत वगैरह इन्होंने सबने ऐसे ही बनाया। लेकिन एक आचार्य आते हैं भाव प्रकाश, तो ऐसा किया देखो, सुश्रुत ने, चरक ने, सारंगधर ने ऐसे ही 1 2 4 1 2 4 1 1 2 4 1 2 4 1 2 का 4, ठीक है। भाव प्रकाश ने क्या किया हुआ है? हरित की 1 भाग, विविध की 1 भाग और अमल की 1 भाग, सभी को समभाग डाल दिया, भाव प्रकाश, ठीक है। त्रिफला के पर्याय आते हैं फलत्रिक, हाँ ठीक है, श्रेष्ठा, बरा। बरा और किसका होता है? गर्भाशय, गर्भाशय का ही पर्याय होता है बरा, श्रेष्ठा, है ना, ऐसे आते हैं। वर बराबरी, कैसे क्वेश्चन आते हैं? वर, बरा और वरी। एक होता है वरांग। वर किसका होता है? केसर। बरा किसका होता है? त्रिफला। वरी किसका होती है? शतावरी। वरी किसका होता है? शतावरी। अब मैंने खूब रिसर्च कर लिया है, मतलब ऐसे जब ज्यादा पढ़ लेते हैं बोलते हैं लोग, बहुत सारी चीजें बनने लगती हैं। इसमें देखो, छोटी थी, रा छोटा था, रा बड़ा था, मात्रा थी, तो इसमें भी देखो छोटी है, इसमें बड़ा है तो इसमें बड़ी है, इसमें बड़ी मतलब तो बड़ी। तो आगे जाके आप देखो, कृमग्ना, कृमग्नि, कृमग्न, ऐसे है ना, कुछ ठगन, कुछ ठगना, कुछ ठगनी, ऐसे लास्ट के शब्द से आप डिकोड कर सकते हो। लेकिन क्या हो गया, संयोग से इसका एक नाम और आ गया, वरांग। वरांग इसका होता है दालचीनी। यहाँ मुझ पे फंस गई बस, नहीं, कोड 1000% सही था, लेकिन ठीक है भाई, इतना तो याद हो गया ना, वर केसर है, बड़ा त्रिफला होता वरी, जो लास्ट के वर्ड से कोड करता है। आगे जाके आप ऐसे पढ़ोगे, कुछ ठगन, कुछ ठगना, कुछ ठगनी है ना, कृमग्न, कृमग्ना, ऐसे पढ़ो तो वहां पे ऐसे ही आता है। एक पॉइंट आता है, वो आपको याद रख लेना है। स्वल्प त्रिफला आता है, इसमें के पी, क्या लिखा है यहाँ पे? के पी। के से कासमर्द होता है, के से खजूर होता है और पी से परसक होता है। पुरुष मतलब होता है मनुष्य, मैन। तो क्या होते हैं? पुरुष क्या मैन होते हैं? दुबले पतले होते हैं, ठीक है। मधु त्रिफला और इसमें के डी, डी मतलब होता है द्राक्षा, डी मतलब क्या होता है? द्राक्षा, ठीक है। के पी, के डी, डी द्राक्षा क्या होता है? मीठा होता है, मधुर में आ गया। पुरुष, अरे पुरुष मतलब जो मैन होते हैं, मनुष्य क्या होते हैं? स्वल्प होते हैं, दुबले पतले होते हैं, मैं हूं दुबला पतला हूं, ठीक है, वैसे याद रखो इसको भाई। सुगंध त्रिफला, लव पूजा, लव पूजा, पूजा नाम की लड़की से कोई लव करता है, लव में लवंग आता है, पूछ से पूछ फलाता है और जासे जाति फलाता है, याद हो गया? लव पूजा। अभी ये फॉर्मूला आगे जाके थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लव पूजा वाला। तो यहाँ तक कि त्रिफला खत्म हुआ, अब आता है त्रिकटु, सुंठी मरीच पिपली। सुंठी मरीच खूब फेमस क्वेश्चन। त्रिकटु से एक चतुर उष्ण, इसमें पिपली मूल एक्स्ट्रा कर देते हैं। त्रिकटु में 3 थी, पिपली मूल डालने पर चतुर उष्ण बन जाता है, चतुर उष्ण से पंचकोल बनता है। पंचकोल में क्या होता है? ऊपर की 2 चीजें हैं, पिपली, पिपली मूल है, चब चित्रक एक्स्ट्रा हो गया है, सुंठी की, मतलब इसमें क्या नहीं है? मरीच नहीं है। पंचकोल में मरीच नहीं आता। जो त्रिकटु में यदि पिपली मूल डाला था तो चतुर उष्ण बन गया था। पंचकोल बनाना सीख रहे हैं। पंचकोल में क्या था कि मरीच नहीं डाला, मरीच नहीं डाला तो ऊपर के 3 तो आएंगे, तो 1 2 3 ऊपर के 3 आ रहे हैं भाई, 1 2 3 3 सुनती थी। जब चित्रक इनको एक्स्ट्रा ला दिया तो क्वेश्चन पूछेगा पंचकोल में कितना होता है? जब चित्रक होता है, मरीच नहीं होता। आप यदि इन 5 में मरीच को ऐड कर दो, ऐड कर दिए यहाँ पे मरीच, तो क्या हो गया? 6 बन गया। देखो 3 4 5 6 बन तो गया। वो अच्छा था कि वहां पे 3 में 1 डाले तो 4 बन रहा था, 4 में 1 डालते तो 5 बन जाता, ये अच्छा था। लेकिन नहीं है तो क्या कर सकते हैं?
तो याद कर सकते हैं, पर उसको नहीं है तो मरीच नहीं होता है, जब चित्र डाल दिया है, यदि आपको सडूश बनाना तो मरीच ऐड कर दो और सडूश बन जाएगा। तो 4 क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। एक बार क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया गया था, पंचकोल में मरीच डालने पर सडूश बन जाता है, तो उसके गुणधर्म क्या हो जाते हैं? स्निग्धता इसकी कम हो जाती है, ऐसे लिखा था, स्निग्धता कम हो जाती है, रुक्षता एवं उष्णता बढ़ जाती है, रुक्षता उष्णता बढ़ जाती है, और क्या होता है? विषापहा, विष को दूर करने लगता है, विषापहा, विषापहा मतलब विष को अपहा मतलब होता दूर करने वाला। तो क्वेश्चन पूछ लिया था, पंचकोल में मरीच डालने पर क्या गुणधर्म होते हैं? स्निग्धता कम होती है, स्निग्धता कम होगी तो रुक्षता बढ़ जाएगी, ऑब्वियसली बात सीधी है, उष्णता भी बढ़ जाती है। विषापहा विष को दूर करने वाला हो जाता है सडूष, ठीक है। एक पंचकोल का बहुत फेमस क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है? सॉरी पंचकोल बोल दिया। त्रिकटु का बहुत फेमस व्योश, इसका एक पर्याय होता है व्योश। एक और मैं बता के आया हूं, आपका टेस्ट होना व्योम, व्योम किसके लिए बोला गया है? जल्दी बोले। ओके, पहली बात किया व्योम, व्योश, व्योश किसका? त्रिकटु के लिए बोला गया। व्योम मैं बोल भी तो रहा हूं, आप समझ नहीं दे रहा क्या? व्योम किसके लिए आता है? व्योम किसके? अभ्रक, वेरी गुड, ठीक है, ओके। अब फिर क्वेश्चन आता है, त्रिकटु कौन से उसमें देते हैं? वात और कफ रोगों में देते हैं त्रिकटु। एक क्वेश्चन और आता है, त्रिफला जो होता है, त्रिफला कहां के रोगों में देते हैं? पित्तज और कफज रोगों को दूर करता है। त्रिकटु वात और कफ में देते हैं, त्रिफला पित्त और कफ में देते हैं। बस ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। त्रिमद अगला आता है, 9वां आता है त्रिमद। विडंग है, मुस्तक है, चित्रक। तो सीएम, चीफ मिनिस्टर, सीएम बनूंगा, सीएम बनूंगा, सी से क्या होता है? चित्रक आता है, एम से मुस्तक आता है, बनूंगा से विडंग आता है, सीएम बनूंगा, ठीक है ना, ओके। त्रिमद, त्रिमद हो गया। अगला आता है त्रिजात। त्रिजात के 3 पर्याय होते हैं, एक आता है त्रिवर्णक, फिर एक आता है क्या है? हृदय गंधा, हृदय गंधा, और एक होता है त्रिसुगंध। देखो ऐसे याद रख सकते हैं, जो त्रिवर्णक, वर्ण मतलब होता है क्या? जातियां, जो जातियां होती हैं, जातियां जो होती हैं, जैसे एक मुस्लिम जाति होती है, मुस्लिम क्या करते हैं? मुस्लिम लोग इत्र लगाते हैं। तो देखो एक वर्ण के लोग किसकी, उनकी खुशबू से पहचान सकते हैं, सुगंध, ठीक है। जात मतलब जाति, वर्ण को जाति बोलते हैं, त्रिजात है, जाति मतलब गंध होती है, और गंध क्या करती है? जो गंध हृदय को पास बुलाती है, हृदय गंध, ऐसे एक दूसरे से याद हो गया कोरिलेशन, ठीक है। दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपत्र। यहाँ पे एला आता है, एला की मीनिंग पूछी गई थी, कौन सा एला लेते हैं? एला 2 प्रकार का होता है, छोटी इलायची, दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपत्र, दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपत्र बहुत पढ़ते हैं। चतुर्जात आता है, तो आपको पत्र, एला, नागकेसर, ऊपर वाले 3 में यदि नागकेसर जोड़ दिया तो आंसर क्या आ गया है? चतुर्जात बन गया, त्रिजात से चतुर्जात। अब देखो इसको याद रखना है, तो भाव प्रकाश ने नागकेसर बोली और भागवत ने केसर बोला है। अब याद कैसे रखोगे? नाग प्लस केसर, भाव प्लस प्रकाश, भाव प्रकाश, 2 शब्द है, 1 2, नाग प्लस केसर, भाव धन प्रकाश। केसर आता है ना, केसर मतलब होता है, केसर किसको बोला है? बागभट, केसर किसने बोला है? बागभट, ठीक है। केसर क्या है? बागभट का होता है, तो बागभट एक ही शब्द होता है। कटु चतुर्जात, देखो त्रिजात, चतुर्जात, कटु चतुर्जात, कटु मतलब होता है कटु। इसमें क्या होता है? मरीच, मरीच क्या होती है? मिर्ची जो होती है, हरी मिर्ची होती है, हमने देखा ऐसे हरी मिर्ची होती है, तो मरीच को बीच में से कट करते हैं, कट मरीच। फिर कंटक, वह कंटकारी दुख स्पर्शा, दुख स्पर्शा की पर्याय होता है धन्यवाद। बड़ा कांटा, बड़े कांटे का दुख, बड़े कांटे का दुख बहुत होता है, बड़े कांटे का दुख, बड़े से बहती होता है, कांटे से कंटकारी होता है, दुख से दुख स्पर्शा। अरे कंटक मतलब होता है कांटा, यदि कांटा बड़े कांटा होगा तो अपने टायर को पंचर कर देगा, छोटे मोटे कांटे कर नहीं पाते, तो बड़े कांटे का दुख होता है। तिरवलकल, तिरवलकल, पूतीक है, कृष्णगंधा है, तिलवक है। तो पू से क्या है? प्रतीक होता है, ता से क्या है? तिलवक होता है, का से कृष्णगंधा होता है। तो प्रतीक किसी को तोड़ दोगे ना, पूतीक, प्रतीक ऐसे नाम होते हैं ना लड़कों के, तो प्रतीक है, पूतीक को तोड़ दो, पू से क्या देखो तोड़ दिया, पू से पूतीक है, ती से तिलवक होता है, का से कृष्णगंधा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तिरसमा, देखो यहाँ पे क्या? तिरसमा, तिरसमा गुटी किसकी होती है? काश्यप की। आपको मैंने एक ड्रग पढ़ा के आया हूँ, गुड़ हरित की, गुड़ हरित की खूब फेमस ड्रग होती है, चरक जी ने कहा दी है अर्स में, सुसु जी ने कहा दी है वात्रक तो अर्स में। गुड़ हरित की के बीच में यदि सुंठी ला दो तो क्या बन जाता है? तिरसमा, तिरसम गुटी का, इसकी होती है काश्यप की। फिर कार्सिक, सुंठी अति सन आ गया होता संग, SAN संग। चतुर्भद्र आता है, इसमें भी गुरुची ऐड कर देते हो, जी ऐड कर देते हैं तो संग गुरुची की। बाल चतुर्भद्र आता है, पिपली अति सन आ गया होता कर्कट संग। पंख, बहुत फेमस क्वेश्चन था, PANK पंख। लेकिन आजकल क्या एक कोड काम नहीं कर रहा है, क्यों काम नहीं कर रहा है? क्योंकि ये बहुत बच्चों की सबसे फेमस ड्रग क्या होती है? बाल चतुर्भद्र चूर्ण। अब कोड क्यों काम नहीं कर रहा? क्योंकि एग्जामिनर पंख से नहीं पूछा, इनके पर्याय लिख देता है,
नागर लिख देता है, नागर तो संजी का होता है, मोथा, हाँ मोथा इसी का होता है, मुस्तक इसी का होता है, ठीक। अतीस, आतिश मैं खुद करके जिस पीएससी में खुद पास हुआ हूँ उसमें आतिश, इसका क्या लिखा था, आतिश लिख दिया था, और मैं एग्जाम में इसको गलत पढ़ रहा था। मैं क्या पढ़ रहा था, अत्सी पढ़ रहा था, अतसी। मैंने क्या, ऐसी एक ड्रग होती है, अत्सी तो अलग है, तो नन ऑफ दीज ऑप्शन में था, तो मैं खट से नन ऑफ दीज लगा दिया। तो ये पंख तो चलो इसका एक बेस वो बन गया है, लेकिन आपको पिपली, अतीसा, नागरमोथा, कर्कट संधि, वक्रा, ये कर्कट संधि बहुत समझ पड़े होता है, वक्रा इंपॉर्टेंट क्या होता है, वक्रा बहुत समझ पड़े होता है, ठीक, इसको याद रखना है, ठीक है। चतुर्वी आता है, मैथी, चंद्रसूल, मंगरेला, यवानी, क्या है मैथी का, चंद्रसूल, मंगरेला, यवानी। तो बहुत फेमस क्वेश्चन होता है, इसका वर्णन किसने किया, भाव प्रकाश जी ने किया है। तो वात व्याधि, वात कहाँ किया है, वात व्याधि, मैथी, मंगरेला, चंद्रसूल, अजवाइन, मैथी, मंगरेला, चंद्रसूल, अजवाइन, बहुत फेमस क्वेश्चन होता है, ठीक। पंच सुगंध आता है, अगला क्या होता है, पंच सुगंध। लव, मैंने अभी एक कोड बताया, लव, पूजा, काका, काका हो गया, तुम्हारे यहाँ पे क्या है, का से कंकुल होता है, का से कर्पूर होता है, लव पूजा काका, लव पूजा था, तो वहां क्या था, सुगंध, एक त्रिफला था, कौन सा त्रिफला था आपको ऐसे था ना, लव पूजा त्रिफला था, नहीं था, कोई था, कुछ तो था, मैं पढ़ा के कुछ था, इसी नाम से ही मिलता जुलता है, सुगंध त्रिफला। यहाँ सुगंध तो है, लेकिन पंच सुगंध 5 लिख दी तो काका वाले ऐड कर देना, कंकुल कर्पूर याद कर लेना। इस प्रकार से मैं आपको इतनी सारी चीजें आपको बता रहा हूँ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर सामा गुटिका जो थी, इसको काश्यप जी ने कहा दिया, सोथ में, सोथ, सबुथु, ठीक है, क्या है, सबुथु। वैसे तो वो मैं आपको पढ़ा के आया हूं, लेकिन ठीक है, जब अभी आप मिश्रगण पढ़ रहे हैं तो और चीजें लिख लो। एक क्वेश्चन आता है मधुर त्रय, एक क्वेश्चन आता है मधुर त्रय। अब मधुर त्रय क्या होता है, एक रसशास्त्र वाले बोलते हैं, रसशास्त्र, और दूसरे बोलते हैं राज निघंटू। तो राज निघंटू ने क्या बोला है, तो इसको देखेंगे, रसशास्त्र पहले रसशास्त्र देते हैं, घी, गुड़, और क्या बोला गया है, माक्षिक, घी, गुड़ और माक्षिक। अब देखो रसशास्त्र में तो बहुत सारी ऐसी औषधियां बनती हैं जो बहुत कॉस्टली होती है, गुड़ डाल दो, गुड़ सस्ता आता है। लेकिन राज निघंटू, राजा जो होते हैं, राजा क्या है, गुड़ की चाय पियेंगे नहीं, गुड़ की चाय नहीं पीते, किसकी पीते हैं, चीनी, शर्करा, या चीनी लिख लो यहाँ पे, या चीनी का एक पर्याय होता है शर्करा, मतलब घी डाला है, माक्षिक तो दोनों में सेम होता है, याद हो गया। राजा जो होते हैं, राजा शक्कर की चाय पीते, शर्करा, ऐसा याद रख लो। और रसशास्त्र बहुत बड़ा रसशास्त्र होता है, उसमें गुड़ मिलावट कर देते, ठीक है। पंचसार आता है, पंचसार में क्या होता है, दुग्ध, शर्करा, मधु, घृत, तितली, क्या है, दुग्ध, दूध में शक्कर डालते हैं, शर्करा, मधु, घृत और तितली, इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पंचसार बोलते हैं, पंचसार। एक आता है पंच सौधिक, पंच सौधिक, औषधिक आता है, तेलकंद, तेलकंद, सुधाकंद, क्रोणकंद, रुदंती, सर्पनेत्र, इंपॉर्टेंट। ऐसे ये लिख लो, वही एक क्वेश्चन पूछ गए। एक और आता है त्रिविदाष्टक, वो तो शायद मैडम ने आपको पढ़ा दिया होगा। त्रिविदाष्टक क्या होता है, विरेचक द्रव होता है। त्रिविदाष्टक क्या होता है, विरेचक होता है, सुश्री ने बोला है, जिसमें व्यूह, त्रिजात और नागरमुख डाला होता है। कहां देते हैं इसको, बस्तीसूल, पांडु, विष, तीनों में देते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, त्रिविदाष्टक होता है, किसका होता है, सुसुजी का होता है। विरेचक, विरेचक घटक होता है, विरेचक विरेचन करता है। क्या डाला होता है इसमें, व्यूह, त्रिजात और नागरमुख, 3 चीजें डाली थी। व्यूह में मैंने अभी आपको पर्याय बताया है, त्रिकटु, त्रिजात और नागरमुख डाला है। और उपयोग कहां आता है इसमें, बस्तीसूल, पांडु और विष, 3 जगह देते हैं, बस्तीसूल, पांडु और विष। इस प्रकार से ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मैंने अभी बताई हैं, ठीक, ओके। अगला आता है पंचसूरण। पंचसूरण आता है मालकंद, मानकंद, सुखकंद, यहाँ पे कंद कंद आता है। कांडीर, अतम्रपर्णी, मामा का अत्य सुख, अपन मामा के यहाँ जाते हैं ना, सुख, सूरण मतलब सुख, सुख लेने आती है, नानी बहुत सेवा करती है। मामा का अत्य सुख, मामा का अत्य सुख, माँ से मालकंद होता है, माँ से मानकंद होता है, का से कंडीर होता है, अत्य से अत्यम्रपर्णी होता है, सुख से सुखकंद होता है। मामा का अत्य सुख, सुख मिलता है भाई नानी के यहाँ, इसे याद रखना है। फिर देखो पंचनिंब, अब ये एक कठिन होता है इसमें, क्योंकि नीम के 5 चीजें होती हैं, पत्र है, पुष्प है, फल है, मूल है, त्वक है। याद करो, देखो जैसे कोई पेड़ होता है, पेड़ होता है ऐसा, ऐसे पत्ते पत्ते होते हैं, ठीक है। तो पत्ते मतलब पत्र होता है, पत्तों के बीच में जब उसका काल आता है, पुष्प, काल पुष्प आता है, और पुष्प से ही क्या बन जाता है, वो फल में डेवलप हो जाता है। जैसे कोई पेड़ होता है, पेड़ में बहुत सारे पत्ते होते हैं, पत्र, तो जब पुष्प काल आता है, जिसका जब आता है, उसमें से पुष्प आते हैं, और पुष्प से ही क्या होता है, फल बन जाते हैं। 3 याद हो गए ना, पत्ते तो लगे ही रहते हैं, पुष्प आते हैं, पुष्प से फल बन जाता है। तो सबसे नीचे क्या होती है, जड़ होती है, और जड़ के ऊपर एक कवरिंग होती है, इसे बोलते हैं त्वक, मूल त्वक। इसी 5 इमेजिनेशन बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन कठिन आएगा।
पंचगव्य बहुत फेमस होता है, दूध दही घृत गोमूत्र गोमय, पंचगव्य बोलते हैं। पंचामृत भी बनता है क्या? एक आयुर्वेद में भी होता है पंचामृत, एक उसका भी होता है। यदि पंचामृत बनाना इसमें तो आपको ये तो डालना ही है दूध दही घृत। यहाँ पे क्या डालते हैं? मधु और शर्करा। मधु और शर्करा, मधु भी मीठी होती है, शर्करा भी मीठी होती है, दोनों मीठी मीठी जाति हटा दी, दोनों गोमूत्र गो का मल हटा दिया, मतलब तो गोबर, ठीक है। तो ये एक पंचामृत रसास में आता है, पंचामृत रसास वाला आपको लिखना है, वैसे मिल जाएगा शायद नीचे कहीं भी आएगा। पंच पित्त पंचक, 5 प्रकार के पित्त होते हैं, गो मतलब मयूर है, अश्वत्थ और नर पित्त। क्या होता है यहाँ पे? नर पित्त, ठीक है। तो याद रखना है पित्त कौन कौन से लिए गए, गो मतलब मयूर, थोड़ा सा इसके सीक्वेंस में याद हो गया था मेरे को, गो मतलब मयूर, अश्वत्थ और नर पित्त। बहुत फेमस क्वेश्चन होते हैं। ऐसा कोई पीजीपीएससी का पेपर नहीं है जो आज मैं पढ़ा रहा हूं, यहाँ से 1, 2 से 3 क्वेश्चन हर पीजीपीएससी में आते हैं, हर पीजीपीएससी में आते हैं। दुनिया के सारे पेपर उठा के देख लेना, सन 2000 से लेके 2023 तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं, एनआईए जामनगर, बीएचयू, महाराज छत्तीसगढ़, पपरोला, सब जगह, ठीक है। अम्ल पंचक, अम्ल है तो अम्ल तो लिखे गए, जामवीर है, मातुलुंग है, नारंगी और निम्बुक। तो जाम नाना एक इसका कोड होता है, जाम, जाम नाना, जाम पीते हैं, जाम, जाम समझते हो? जाम ना ना, अम्ल से अम्ल आता है, जा से क्या है? जमीर आता है, मां से मातुलुंग आता है, ना से नारंगी आता है, ना से निम्बुक आता है, जाम नाना। पंचतिक्त आता है, गुरुचि है, निम्ब है, वासा है, कंटकारी और पटोल है। इसका कोड आता है गौरव, गौरव ने वर्षा को मतलब सेटिंग को बोलते पटाया, गर्लफ्रेंड के बोलते गर्लफ्रेंड बनाई उसने, ठीक है। तो गौरव गुरुचि ने निम्ब वर्षा वासा को मतलब कंटकारी, पटाया से पटोल, गौरव ने वर्षा को पटाया, ऐसे याद करने के लिए बस, ठीक है। पंचवल्कल आता है, पंचवल्कल में क्या होता है? वट, उदंबर, अश्वत्थ, पारिस और पलक्ष, ठीक है। वट है, उदंबर है, अश्वत्थ है, पारिस और पलक्ष आता है, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो गया था एक बार, जो पंचवल्कल होता है इसको पंचवेतस भी बोल दिया है, पंचवल्कल को क्या बोल दिया है? पंचवेतस। लेकिन किसने बोला? क्वेश्चन पूछा गया था, पंचवल्कल को पंचवेतस किसने बोला? राजनिघंटु। फिर एक क्वेश्चन बना था, भाई क्यों बोल दिया है कि इसमें तो वेतस डाला नहीं है? तो उन्होंने बोला ठीक है मैं डालता हूं, उन्होंने इसको पारिस को हटाया और क्या डाला? वेतस। पारिस को हटा के वेतस डाल दिया, इसलिए पंचवेतस बोल दिया, राजनिघंटु। बहुत फेमस क्वेश्चन होता है, बहुत क्वेश्चन आया हुआ है। एक क्वेश्चन और पढ़ा रहा था मैं अभी आपको, अम्ल पंचक, 2 प्रकार के अम्ल पंचक का वर्णन किसने किया? ये आंसर आता है राजनिघंटु, 2 प्रकार के राजनिघंटु, इंपॉर्टेंट, ठीक है। 2 प्रकार के राजनिघंटु। पंचतिक्त जो मैंने आपको बताया ना, पंचतिक्त, गौरव ने वर्षा को पटाया, कहां देते हैं पंचतिक्त को? ज्वर, ज्वर हर होता है, लिखो। अगला आता है पंचपल्लव, 5 प्रकार के पल्लव मतलब पत्र, पत्ते, पत्र, 5 प्रकार के पत्ते लेते हैं, किसका लेते हैं? बिल्व है, बीज पूरक, जम्बुक, कपत्र और आम। ऐसे एक सोचना है, आम जामुन है ना, तो क्या जामुन लिखा क्या? बिल्व है, बीज पूरक है, जम्बुक, हाँ लिखा है, बिल्व जामुन, आम जामुन। आम जामुन का काल एक सही होता है ना, होता है आम जामुन, ऐसे याद हो गए दो। एवी क्या होता है? कपित है, बीज पूरक और बिल्व, इन दोनों की प्रजाति सेम होती है। बिल्व भी ऐसे उसी टाइप अंदर से गोंद वगैरह से निकलती है, और बिल्व भी वैसे निकलती है। बिल्व और कपित आपने देखे हो, कपित थोड़ा सा छोटा होता और बिल्व थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन दोनों की प्रजाति एक सी होती है। जैसे फील किया था खूब ज्यादा, बीज पूरक मतलब नींबू के पत्ते, पंचपल्लव। फिर आंसर आता है पंच महाविश, 5 प्रकार के महाविश कौन से होते हैं? सरंगी, कालकूट, मुष्टक, वसनाव और सुक्तुक। बहुत फेमस क्वेश्चन होता है, सरंगी, कालकूट, मुष्टक, वसनाव और सुक्तुक। और भी ऐसे फिर चेंज हो जाते हैं। लघु पंचमूल आता है, बृहत पंचमूल, दोनों भाई बहन होते हैं। बल्ली पंचमूल, कंटक पंचमूल आता है, ये बेचारा छूट जाता है, पंचमूल, ये दोनों भी भाई बहन होते हैं। मध्यम पंचमूल, पहले जीवन होता है, जीवन के मध्य में आते हैं, बच्चा पैदा होता है पहले जीवन के मध्य में आ गए, छोटा भाई बड़ा भाई, लघु पंचमूल, बृहत पंचमूल, बल्ली पंचमूल, कंटक पंचमूल भी दोनों साथ में चलते हैं। बेचारा छूट जाता है, पंचमूल छूट जाता है, ठीक है ना। अब लघु पंचमूल तो बहुत आसानी से याद होता है, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, पृष्ठपानी, सालपानी और गोक्षोर, ये खूब याद होता है, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, सालपानी, पृष्ठपानी और गोक्षोर। यहाँ पे गोक्षोर डाला है, ऐसा ना हो कि आप गुरुचि लगा दो कभी, इसलिए फ्लुएंसी को पूरा मेंटेन करना है। छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, सालपानी, पृष्ठपानी, गोक्षोर, 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 ठीक है। बृहत पंचमूल भी मेरे को याद हो गया था, कोडी नहीं बनाया था, बहुत फेमस थे ना थे। लघु पंचमूल, बृहत पंचमूल 10 मूल होता है। बिल्व अग्निमंत्र श्योना के पाटला गंभारी, बिल्व अग्निमंत्र श्योना पाटला गंभारी, बिल्व अग्निमंत्र श्योना पाटला गंभारी, बहुत फेमस क्वेश्चन होता है, ठीक है, हजारों बार क्वेश्चन पूछे गए। तो अगला आता है बल्ली पंचमूल, बल्ली मतलब होती है ऐसी बल्लियां, बिदारी, सारीवा, मंजिष्ठा, गुरुचि, मेसरंगी, बुरे सारे, MGM। अब इंदौर में मैंने जो यूजी की है, यूजी की पढ़ाई की मध्य प्रदेश के इंदौर कॉलेज से की है। इंदौर में एमबीबीएस कॉलेज था, गवर्नमेंट कॉलेज, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, MGM। तो बुरे बोले कि सारे हम लोग बुरा बोलते हैं, बीएस वालों बुरा बोलते हैं। बुरे सारे, बुरे मतलब बिदारी, सारे से सारिया, एम से मंजिष्ठा, जी से गुरुचि और एम से मेसरंगी, बुरे हैं, क्या बोलते हैं? बुरे हैं सारे MGM वाले,
इसमें इंदौर में था भाई। आप याद रख लो, बहुत फेमस, महात्मा जी का नाम बहुत फेमस, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, मेडिकल था, महात्मा गांधी मेडिकल, ठीक है, एलोपैथी वालों का नाम था वो। तो ऐसे समझने के लिए याद रखना है। अब बात क्या हुई, बोला कि यार तुम बुरे बोल रहे हो इनको, है ना, तो सुसुद जी बीच में टपक पड़े, नहीं मेरा तो मॉडर्न साइंस वही चला रहे हैं भाई। सुसुद जी ने क्या बोला है कि नहीं नहीं मेरा तो मॉडर्न साइंस, मेरा पूरा मॉडर्न साइंस तो वही चला रहे हैं, एलोपैथी वाले चला रहे हैं, आप लोग आगे क्या करते हो, पाइप पिस्टल तो करते हो बस। उनको बुरा लगा, उन्होंने क्या किया है, इस मंजिष्ठा को हटा के रजनी, रजनी का एक पर्याय और होता है बहुत, हरिद्रा कलर, इसके डाल दिया सुसुद जी ने। बस इतना सा क्वेश्चन आता है। अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने कोड बता दिया, बुरे सारे एमजीएम वाले, बुरे सारे एमजीएम वाले थे, तो सर इसमें 2 एम है, एक एम से मंजिष्ठा बनता है, एक एम से मेष रंग बनता है। हाँ हाँ बिल्कुल बनता है बाबा, तो अच्छे से पढ़ेंगे ना उसको। देखो मंजिष्ठा कैसे कलर का होता है, लाल कलर का होता है, क्या है, लाल, रेड, रेड कलर का। तो जो हल्दी जो होती है येलो, येलो कलर की होती है, किस कलर की होती है, येलो, ठीक है। तो कलर को कलरफुल से हटा दिया, वही डबल एम था ना एमजीएम, तो कलर को कलरफुल से हटा दिया, तो रेड का मंजिष्ठा का रेड कलर होता है, येलो से हटा दिया, ठीक है ना। कंटा का पंचमूल आता है गोक्षुर, कर्मठ, हिंस्रा, सर्वैया को शतावरी, है ना। अब यहाँ पे अभी एक गौरव, मैंने आपको बताया था गौरव करो तक सिर की सवारी, है ना। अब यहाँ पे क्योंकि वहां के जो गौरव से बना दिया था मैंने, क्या बना दिया था, वहां के गौरव से आपको गुरुची बना दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे गोक्षुर है ना, तो इसको अब गो या फिर ऐसा लिखो, गाय करो हिंसक शेर की सवारी, सवारी, ठीक है। तो गाय से गोक्षुर आता है, करे से कर्मठ आता है, हिंसक मतलब हिंसरा आती है, शेर मतलब सर्वैया आती है, सवारी से शतावरी आती है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन होता है, बहुत फेमस, ठीक है। क्योंकि कांटे थे ना इसमें, कांटे, इस जब इसमें कांटे थे इसका एक नाम चेंज कर दिया, क्या है, पंचगण, इसका एक नाम क्या है, पंचगण। किसने बोला है, राजनिघंटू, किसने बोला, राजनिघंटू। लेकिन 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 ठीक है, ओके ठीक, याद हो गया। त्रण पंचुल बेचारा अकेला था, कुशकास नल दर्व कांडेक्षु, कुशकास नल दर्व कांडेक्षु, इसमें कुछ लोगों ने इसको चेंज किया, यहाँ पे छोड़ डाल देते हैं, ठीक। पहले जीवन होता है, जीवन के मध्य में आते हैं, है ना, तो ऐसा इसको देखते हैं। अबीर, अब एक बार इसको, एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवी पंचमूल घटक नहीं होता, और इसका कोड अच्छे से याद कर लिया था। इसका कोड क्या था, जी जी अबीर रखो, जो दीदी होती है ना अपन, दीदी जो बहन होती है, बहन को दीदी बोलते हैं, तो कुछ लोग जीजी भी बोलते हैं उसको, जीजी, जीजी अभी, अभी बी बना, अभी रुको, जीजी अभी रुको, जी से जीवंती होती है, जी से जीवक होती है, आ से अवीरू होती है, वी से वीरा होती है, रुको से ऋषभक होती है। जीजी अभी रुको, जीजी वाला जीवनी पंचमूल का घटक है, ये बहुत याद कर लिया था, जीजी अभी रुको, जीजी अभी रुको, कल चले जाना, दीदी अभी रुको। एक क्वेश्चन पूछ लिया था, निम्नलिखित में से कौन सा जीवनी पंचमूल में नहीं होता, और यहाँ पे इसमें कंफ्यूज हो गया था। जो अवीरू क्या होता है, शतावरी, शतावरी का पर्याय होता है, अवीरू किसका पर्याय होता है, शतावरी, बहुत फेमस पर्याय होता है, ठीक है। अवीरू किसका होता है, शतावरी का। तो इस प्रकार से कहानी हुई है, इस कहानी को और कंक्लूड करता हूं। अब कुछ ऐसे प्रमुख क्वेश्चन और बताता हूं जो आपको विशेष तौर से याद रखना, ठीक है। बहुत फेमस क्वेश्चन होते हैं, याद रखो, इनको लिखो। लघु पंचमूल के 2 क्वेश्चन और आते हैं, कौन से 2 क्वेश्चन आते हैं, लघु पंचमूल को पंचलगण, पंचलगण, पंचलगण किसने बोला है, तो इसका भी आंसर आता है राजनिघंटू, अभी पंचगण अलग बोला था, ठीक है। इसको हस्व पंचमूल बोला गया, हस्व पंचमूल, ये किसने बोला है, बाघभट्ट, अष्टांग छोटी है, ठीक है। इसको बृहद पंचमूल को एक नाम और बोला, दीर्घ पंचमूल, लेकिन ऐसा नहीं बोला, किसने बोला, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है जो लघु, आपको वैसे मैडम ने पढ़ा दिया, लघु पंचमूल किस में काम करता है, वात और पित्त में। फिर क्वेश्चन आता है बृहद पंचमूल कहां काम करता है, वात और कफ में। ये दोनों ऐसे आपको सुसुद जी ने बोले हैं, पता होना चाहिए। अरे जब मैंने आपको बताया था, एक बार जोड़े बनवाए, एक बार कई बार बना दिया, वात पित्त का भी 3 होते हैं, जोड़े बनाना सीखो, पहले वात का पित्त से बनता है, फिर वात का कफ से बनता है, और फिर पित्त का कफ से बन जाता है। तो भाई 2 तो थे, छोटा भाई बड़ा भाई, तो छोटे भाई ने पहले वाला दे दिया, बड़े भाई ने दूसरे वाला दिया, छोटा पहले बड़ा बाद में, तो पहले वाला फिर दूसरे वाला, वही तो पहले वाला दूसरे वाला, तीसरा तो था ही नहीं ना, फिर यहाँ जोड़ा बन गया। अब भाई दोनों भाई बहन थे, तो क्या कफहर होते हैं, कफहर, कंटक पंचमूल क्या होते हैं, कहां देते हैं इनको, सोथ में देते हैं। सुसुद जी ने कहा दिया इनको, सोथ में दिया, क्या होते हैं, कफहर, सोथ में कफ ज्यादा होता है, ठीक है ना, ओके। त्रण पंचमूल भाई ये तो तृष्णा को शांत करता है, पित्त को शांत करता है, तृष्णा वाला पित्त को।
फिर मैंने आपको बताया था कि पहले पहला पहला ये आता है, पहले वात पित्त, फिर मध्यम में आते हैं, फिर वात कफ, फिर ये आ गया जैसे लघु पंचूल में है तो पंचूल, पहले जीवन आता है, जीवन जीवन पहले आता है, पहले जन्म होता है, बर्थडे, वात पित्त, और फिर बर्थडे के मिड में आते हैं वात कफ, ऐसी आता है। ये सभी सुसु जी ने बताए हैं। कुछ बागभट जी के और क्वेश्चन है, तो बागभट जी के तो आप बागभट जी ने जो लघु पंचमूल बोला है, अब आपको बागभट थोड़ा लिख लेना, आपकी बागभट समझ चल रही है, मैं वैसे इतना ही बता देता हूँ। वैसे सुसु संहिता हो चुकी थी, यही बेनिफिट होता है कि आपके 2 टीचर तो चीजें आपको जगह जगह बहुत अच्छे से चीजें मिल जाती है, तो आपका दिमाग एकदम कूल रहता है, आप चीजें कर पाते हो। ठीक है, थोड़ी सी चीजें और रह गई, इनको फिनिश करता हूं मैं। इसको हाईलाइट करना, छीर छीर और यहाँ छार है, देखो मात्रा ही तो अंतर है, देखो छार लिखा छार, यहाँ मात्रा लगा छीर बन जाता, तो छीर तरह है, छीर तरह में क्या होता है, आर किसी बट, ये बट वाला किसका होता है, ये बट वाला ये अपने रसायन में होता है, लेकिन बट की जगह असमंतर से डाला चरक जी ने, चरक में बट मट नहीं लगता, आप कहाँ की बात करते हो। चरक जी ने बहुत फेमस लाइन बोली, जो चरक में है वो सब जगह है, वो चरक में नहीं वो कहीं नहीं, तो चरक चट्टान, असमंतक मतलब होता पत्थर, चरक एक पत्थर की तरह है, नहीं नहीं मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया, दैट्स ऑल, फिनिश। बट यहाँ पे रसायन में आता है, छार 2 में 2 छार बहुत फेमस होते हैं, या छार सदी छार होता है, 3 में एक को डाल देते हैं, टंकड़ डाल देते हैं, ठीक है। छार पंचक में क्या ऊपर के तो 2 तो आते ही आते हैं, या सर तो आते ही आते हैं। यहाँ पे पीएमटी पीएमटी, पी से प्लस होता है, एम से मस होता है, टी से तिल छार होता है, पीएमटी। तो ऊपर में 2 थे, 2 में टंकड़ जोड़ दिया फिर छार बन गया, लेकिन हम टंकड़ को नीचे लेके नहीं आए हैं, ऊपर के फिर 2 को लेके आए हैं, 2 प्लस मतलब ऊपर के जो 2 थे, 2 छार था प्लस पीएमटी, पीएमटी परीक्षा प्री मेडिकल टेस्ट। पीएमटी क्या होती है, प्री, पहले ऐसे नाम, आजकल तो नीट आ गई ना, ऐसे नीट बोलने लगे, पहले ऐसे आती थी, स्टेट लेवल पे चलती थी पीएमटी, मैंने जो दिया मेरा पीएमटी की एग्जाम दी, समय तक था, ऐसे 2010 11 12 में चेंज हो गया, नीट बोलने लगे इसको, पीएमटी प्री मेडिकल टेस्ट, ठीक है। अष्ट अष्ट छाराष्टक आता है, तो इसमें क्या ऊपर के देखो, ऊपर के 2 चीजें हमेशा फॉलो हो रही हैं, यहाँ जो पीएमटी था तो पीएमटी एम मेडिकल को हटा दिया था, पीएमटी, पी से प्लस हो गया, टी से तिल हो गया, इसमें 4 हो गया। अर्घ क्या है, चिंचा है, सिकरी है, वज्री है, 1 2 3 4, अर्घ छार चिंचा चिकरी और वज्री, अर्घ छार चिंचा छार चिकरी और वज्री। भाई जब आपको 2 वाला याद हो गया, 3 वाला याद हो गया, 5 वाला याद हो गया, 5 से 4 यहाँ पे ला दिए, 4 तो एकदम नए हैं, अर्घ चिंचा सिकरी और वज्री, याद ही तो हो जाएंगे, बाय डिफॉल्ट याद होते हैं। 2 वाला याद है, 3 वाला याद है, 5 वाला याद है, 8 वाले में 5 वाले की 4 चीजें डाल दी है, 1 हटा दिया है, एम को हटा दिया, बाकी सारी 4 चीजें क्या होती है एकदम न्यू है, ऐसे आंसर आपको याद होते हैं, आप अच्छे से इनको हिट कर सकते हो। ठीक है, सहाद्वय, मुगध पानी, मास पानी, बहुत फेमस क्वेश्चन होता है। अंशुमति द्वय, साल पानी, कृष्ण पानी, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता है, अंशुमति किसका पर्याय होता है, केला, किसका पर्याय होता है, केला। आर्धपुष्प आता है, आर्धपुष्प क्या होता है, CH के चाक, जैसे देखो अभी मैं लिख रहा हूँ, ये तो डिजिटल बोर्ड आ गया ना, डिजिटल बोर्ड आ गया, सी से क्या पे क्या है, चंदन है, एच से हीरे होता है, और के से कुमकुम होता है, आर्धपुष्प में चाक। ठीक है, इसको एक नाम से और बोला गया, इसको सहा बोलते हैं, इसको महासहा बोलते हैं, महासहा, सहा महासहा। देवकर्ता माता है, चंदन है, अगरू है, कर्पूर है, ये तो दोनों कॉमन है, तो भाई देव मतलब देवता होते हैं, देवता को क्या चढ़ाते हैं, चंदन और केसर, देव है। यक्ष मतलब होता है राक्षस, राक्षस जो होते हैं, राक्षस क्या, कंकोल, हड्डियों का कंकाल टांगे होते हैं, कस्तूरी मारते हैं, किसी की जीव लेते हैं, हत्या करते हैं, और यक्ष धूप में तो यक्ष जला है, इसमें 5 चीजें हैं। तो इस प्रकार से होता है। एक आता है वहती द्वय, वहती द्वय में क्या होता है, वहती और कंटकारी, जिस प्रकार से यहाँ ये चाक लिखा है ना, चाक, तो चाक की एक ऐसा क्वेश्चन आता है, यहाँ लिखो, यहाँ बरार्धक, ऐसा क्वेश्चन बरार्धक आता है। बरार्धक में क्या होते हैं, तो बरार्धक में चंदन तो होता ही होता है, कुमकुम होता है, हीरे की जगह यहाँ पे क्या डाला है, वारी, हीरे की जगह क्या डालती, वारी। और देवकर्दम है, देवकर्दम पे एक नाम और बोल गया, सगंधम, क्या बोलिए इसको, सगंधम। चलो ठीक है, आज के लिए इतने। हाँ, साल पानी से भी बोलते हैं सुमति, इन्हीं को भी बोला गया, मूचा। ठीक है, ओके ठीक। हाँ मैम की क्लास है ना अभी 5 मिनट से, मैम की क्लास है।